आज हम बात करने वाले हैं सबमर्सिबल पंप जो हम हमारे एक्वेरियम में यूज़ करते हैं, जो स्पेशली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कई सालों से। तो आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैं यूज़ करता हूँ ये पंप को। सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो ये इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और इसको कैसे हम एक्वेरियम में अटैच करते हैं वो भी मैं अंत में आपको वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊँगा, इसलिए आप ये वीडियो को फुल देखना। अच्छा, तो सबमर्सिबल पंप होता क्या है? ये जो पंप है ये छोटे छोटे पंप आते हैं, ये कई कई वॉट्स में आते हैं, 8 वॉट्स, 12 वॉट्स, 18 वॉट्स, 40 वॉट्स, इतनी सारी डिफरेंट वैरायटी के ये पंप आते हैं। तो ये पंप का काम क्या होता है? ये पंप का काम ये होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना या पानी को गति में लाना या फ्लो में लाना। ये बेसिक फंक्शन होता है इस पंप का। तो इस पंप का जो ये फंक्शन है उसको हम एक्वेरियम में कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बताता हूँ। जो हमारा पंप है उसको हम सब जो हम ये जो पंप्स आते हैं इसको हम हमारे एक्वेरियम में सम्प में यूज़ करते हैं। इंटरनल सम्प, एक्सटर्नल सम्प, टॉप फिल्टर या मोशन क्रिएट करने के लिए पानी में हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल सम्प होता है, उसके अंदर ये पंप लगता है, वहाँ से पानी वो मेन टैंक में जाता है, फिर मेन टैंक से वापस सम्प में आता है, फिर फिल्टर होकर वापस पानी ऊपर जाता है। इस प्रकार से एक्सटर्नल में यूज होता है। इंटरनल में भी सेम फंक्शन होता है। टॉप फिल्टर में भी एक्वेरियम से पानी खींच के टॉप फिल्टर में जाता है, फिर वहाँ से क्लीन होके वापस पानी नीचे आता है। तो इस प्रकार से ये पंप वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एक्वेरियम की फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए, हम जब इसे यूज़ करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि कौन सा पंप हम यूज़ करते हैं। तो ये जो पंप आता है, ये जो 2 पंप दिए गए जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो मैं उसके ऊपर रिव्यू बता रहा हूँ। तो ये जो पंप है ये 18 वाट का पंप है, जो मेरे छोटे एक्वेरियम आते हैं, जो भी अगर देखे होंगे मेरा इंटरनल सम्प वाला एक्वेरियम और मराइन एक्वेरियम, उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा अंदर इस डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप देख पाओगे कि मैंने ये एक्वेरियम में इस जगह पर ये पंप मैंने यूज़ करा हुआ है। तो ये हमारा है 18 वाट का पंप जो मैं छोटे एक्वेरियम में यूज़ करता हूँ, मीडियम साइज़ के, बहुत छोटे एक्वेरियम नहीं, जो एकदम छोटे होते हैं इससे ही छोटा पंप आते हैं वो आप यूज़ करिए। लेकिन मेरे सब एक्वेरियम मीडियम साइज़ और बिग साइज़ के ही है, तो मैं ये वाला पंप यूज़ करूँ। और जो मेरा बड़ा एक्वेरियम है इसके अंदर मैं ये बड़ा वाला 40 वाट का पंप यूज़ करता हूँ जिस सम्प में, जिससे मेरे को परफेक्टली वाटर कम लिफ्ट मिलती है सम्प में से मेन टैंक में, और प्रॉपर वाटर का फ्लो मिलता है। तो एक्वेरियम में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं उसका मैंने आपको सब बता दिया। अब इसको मेंटेनेंस कैसे करना है वो आज अभी बताऊंगा आपको। ये जो पंप आता है इसके ऊपर ये जो ट्यूब आती है ये रिमूव हो जाती है, और यहाँ से जो एक्वेरियम में से पानी सक होता है वो यहाँ फ्रंट साइड की यहाँ पे जाली जैसा सेक्शन होता है वहाँ से होता है, जिससे बड़ी चीज़ें इसके अंदर सक ना हो जाए और ये पंप ब्लॉक ना हो जाए। लेकिन ये सब पंप को आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे कचरा जम जाता है और अनईटन फूड या ऐसी सारी चीज़ें, एल्गे, सब कुछ जम जाता है, कैल्शियम जम जाता है। तो इसका अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका मेंटेनेंस करोगे तो इसकी लाइफ अच्छी रहेगी, और इसकी साथ इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़िया मेंटेन रहेगी। तो आपको ये आगे का ये जो है हमारा ये जो आप रिमूव कर सकते हो ये जाली वाला सेक्शन, फिर यहाँ पे ऐसा सेक्शन आता है, यहाँ को धीरे से आपको रोटेट करना है। ये साइड इसको रोटेट करोगे फिर यहाँ से इसको आप धीरे से बाहर निकाल पाओगे। तो ये इसके अंदर इसका जो शाफ्ट आता है वो निकलता है, और इसके अंदर इसका इम्पेलर होता है, इम्पेलर जो पानी को थ्रस्ट देता है। तो ये रहा इम्पेलर। तो ये इम्पेलर इसके अंदर जो ये जो सिस्टम है इसको आप क्लीन करिए, यहाँ से फुल्ली क्लीन करें, इम्पेलर को फुल क्लीन करें, फिर इसको वापस अंदर रख दीजिए, और ये जो शाफ्ट है उसको इसके राउंड जो सेंटर है वहाँ से लेके अंदर जाने दीजिए, और फिर वहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर इसको फुल्ली प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे लॉक दिया गया है तो लॉक से इसको रोटेट करके लॉक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप ये और ये जाली को भी क्लीन कर दिए, और फिर इसको यहाँ लगा दीजिए वापस उसकी जगह पे, यहाँ पे ये लग गया है। तो ये इस प्रकार से आप इसका मेंटेनेंस कर सकते हो इजीली। तो मेंटेनेंस करने के लिए आप टूथब्रश आता है उसके यूज़ करके यहाँ पे इसका क्लीनिंग कर सकते हो। ये पंप में भी सेम उस प्रकार से ही मेंटेनेंस करना होता है। इसके अंदर चीज़ें सिर्फ इसका इम्पेलर छोटा है, इसका इम्पेलर थोड़ा बड़ा होगा, और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। अभी ये जो पंप को आप जब यूज़ करोगे तो इसके जो वायर आते हैं वो पानी से बाहर होने चाहिए, और ये जो वायर आते हैं उसके ऊपर कभी कभी सॉकेट्स लगी नहीं आती, तो आप परफेक्ट सॉकेट लगा के ही इसे यूज़ करें। और जब भी आप इसको एक्वेरियम में यूज़ करें तो ये फुल्ली वाटर में सबमर्ज होना चाहिए। अगर ये सबमर्ज नहीं होगा तो ये हीट होके
जल जाएगा, तो फिर ये कई काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसको हमेशा पानी में सबमर्ज रखिए और टाइमली मेंटेनेंस रखिए, जिससे इसकी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। ये जो पंप आते हैं इस प्रकार के मैंने कई पंप यूज़ करे हैं। लगभग एक पंप है जो मेरे एक टैंक का, वो लगभग 5 साल तक चला, फिर वो बिगड़ गया है, क्योंकि वेयर एंड टेयर तो आएगा, क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट है। लेकिन 5 साल बहुत बढ़िया, जो प्राइस में ये मिलता है वो प्राइस में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इस प्रकार से ये पंप को मेंटेन करिए और लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मेरे मराइन टैंक है उसके अंदर ये पंप, ये 18 वाट का पंप लगा हुआ है, वो लगभग 3 साढ़े 3 साल से चल रहा है बढ़िया कंडीशन में। तो मुझे वो यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लो भी बहुत बढ़िया मेंटेन रहता है और उसको मैं टाइमली मेंटेनेंस भी करता हूँ। अब ये जो पंप आते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि इसको बाय कहाँ से करें, तो इसके लिए मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, जिससे आप वहाँ से जाकर इसको परचेस कर पाओगे। तो ऐसे कई मॉडल जो मैंने यूज़ करे हुए उसकी भी लिंक उसमें आ जाएगी, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हो अपने एक्वेरियम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कई व्यूवर्स ने मुझे पूछा कि आप जो ये पंप यूज़ करते हो सम के अंदर, वो कहाँ से परचेस करा, कहाँ से लेके आए। तो मैं हर बार उनको कैसे जवाब दूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं ये जो परचेस है, ये ऑनलाइन जो परचेस करे हैं उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस प्रकार के मैंने और भी कई पंप यूज़ करे हुए उसकी भी लिंक दे दूंगा जो मैंने यूज़ करे हुए, जिससे आपको आसानी होगी ये पंप परचेस करने के लिए। आप कहाँ से भी ये पंप परचेस कर पाओगे। और एक बात, ये जो पंप है वो डिफरेंट साइज़ और शेप में आते रहते हैं, तो इसके कलर भी कभी कभी आप परचेस करोगे तो ये कलर के नहीं भी होंगे, कभी डिफरेंट कलर के भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरे को भी कई बार डिफरेंट कलर के भी मिले हुए हैं, इसलिए उसका टेंशन मत लेना। लेकिन सब पंप परफेक्टली वर्क करते हैं और उसको परफेक्टली आप मेंटेन करोगे तो अच्छे ही चलेंगे। आपको मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर करा, और आप इसी भरोसे से ये पंप को ऑनलाइन परचेस कर पाओगे। ये जो छोटा वाला पंप है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे यूपीसी पाइप से, वो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले जो इसकी निप्पल है वो निकाल लीजिए। इसकी निप्पल है वो इसके ऊपर ऐसे फीड हो जाती है, इसका डाउन साइड वाला सेक्शन, और ये जो अप वाला सेक्शन है उसके ऊपर हम यूपीसी पाइप लगाएंगे। तो ये जो अप वाला सेक्शन है उसके ऊपर यूपीसी पाइप को ऐसे रख दीजिए और यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, लेकिन ये थोड़ा लूज रहेगा। इसे टाइट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इसके ऊपर सेलो टेप लगा दीजिए और फिर लगाए तो ये टाइट सील बैठ जाएगा। अगर सेलो टेप ना लगानी हो तो जो हम प्लम्बिंग के लिए हम टैप यूज़ करते हैं वो भी आप लगा के इसको यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये फिट हो जाएगा और ये सील टाइट हो जाएगा। फिर इसको आप ये पंप के ऊपर से फिट करके इस्तेमाल कर पाओगे। ये जो बड़ा वाला 40 वाट का पंप है उसके ऊपर की निप्पल यहाँ से निकाल लीजिए और उसके ऊपर के वाले सेक्शन को, ये रबर वाली हाफ इंच वाली पाइप है उसके ऊपर आप ऐसे करके फिट कर सकोगे, और फिर इसको इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर फिर आप लगा पाओगे। और फिर अगर आपको ये रबर पाइप यूज़ नहीं करनी, अगर आगे आपको यूपीसी की हाफ इंच वाली ये पाइप यूज़ करनी है तो क्या करना है, इसको पहले इसके ऊपर लगा लेना है और फिर यहाँ से थोड़ा कट कर लेना है, ये रबर पाइप को यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ कट करके ये यूपीसी पाइप को आपको फिट कर देना है। तो फिट कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो यूपीसी की पाइप देख रहे हो इसको इसके ऊपर लगा के प्रेस करके फिट कर देना है, इस प्रकार से फिट होगा। तो इस प्रकार से ये जो नीचे वाला सेक्शन है पंप, नीचे वाला पाइप कट करा हुआ वो पंप में लग जाएगा और यहाँ से यूपीसी पाइप की जो आपने प्लम्बिंग करी है वो वर्क हो जाएगी। तो अभी आप वीडियो में देख रहे होगे ये जो मैंने सम के अंदर पंप लगा हुआ है उसके अंदर पहले रबर पाइप लगाए, फिर यूपीसी की पाइप को मैंने रबर पाइप से कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ से पानी होकर हमारे मेन टैंक में आता है और फिर वापस नीचे सब में आता है। इस प्रकार से इसका रोटेशन होता है। तो अभी आपने वीडियो में देखा, आपने देखा कि कैसे ये पाइप को हम हमारे एक्वेरियम के सम से कनेक्ट कर सकते हैं और ये यूपीसी की पाइप को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये पंप आप परचेस करके अपने एक्वेरियम में यूज़ कीजिए और आपको कैसा रिजल्ट मिलता है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी वीडियो जब भी नया आए तभी उसके अंदर आप कमेंट करोगे तो मुझे जल्दी से पता चल जाएगा कि आपने कैसे यूज़ करा, और अगर कोई दिक्कत आती हो ये यूज़ करने में तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिखिए, तो मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। और अगर आपको ऐसा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जाके
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो इसे जाके सब्सक्राइब कीजिए। जो पंप है वो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से परचेज कर सकते हो, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उस भरोसे पे आप परचेज करके इसको यूज़ कर सकते हो। पंप सब ट्रस्टेबल है तो आप यूज़ कर सकोगे आसानी से, जो लिंक में मैंने दिए हुए। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हो तो मेरे चैनल में बने रहेगा और मुझे मोटिवेट करते रहेगा। तब तक के लिए मैं स्टैनी ठाकुर साइनिंग ऑफ।